लॉक डाउन के दूसरे रोज अवाम का समुंदर एक्सपो सेंटर के अंदर कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाने के वाले बड़ी तादाद में वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच गए। नौजवान, बुजुर्ग और खवातीन लंबी कतारों में घंटों वैक्सीन लगाए जाने के इंतजार करने पर मजबूर। समाजी फासले का ख्याल रखना इंतजामिया और अवाम दोनों ही भूल गए। कोरोना कम होने की बजाय फैलने का खदशा मजीद बढ़ गया। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 5000 से ज्यादा नए केसेस ने तहलका मचा दिया। 2 माह में कोरोना मरीजों की ये सबसे बड़ी तादाद है। एक रोज में मोहलिक वायरस के हाथों 62 अफराद जिंदगी से हाथ धो बैठे। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 8.82% रिकॉर्ड की गई। कराची में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए महकमा सेहत का बड़ा फैसला। हर जिले में एक वैक्सीनेशन सेंटर 24 घंटे खुला रखने का फैसला कर लिया गया। फैसला एक्सपो सेंटर में आवाम के बेपनाह रश के बाइस किया गया। जिला बस्ती में सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल और न्यू कराची अस्पताल में 24 घंटे वैक्सीनेशन होगी। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने कराची में होने वाला 13 अगस्त का जलसा मौखर कर दिया। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के बायस जलसा मौखर किया है। पीडीएम कराची में जलसे की नई तारीख का ऐलान बाद में करेगी। पंजाब में भारतीय वायरस के बाद कैलिफोर्निया एप्सुलून वायरस के केसेस भी बढ़ने लगे। सूबे में कैलिफोर्निया एप्सुलून वायरस के मरीजों की तादाद 11 हो गई। महकमा सेहत की 18 साल से ज्यादा उम्र के अफराद से जल्द अज जल्द वैक्सीनेशन मुकम्मल कराने की हिदायत। जिंदगियां दाव पर लगी हैं, मगर पीटीआई की सियासत जारी है। लाहौर में तो लॉकडाउन कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए था। सिंध में कोरोना को रोकने के लिए पीटीआई मुखालिफत कर रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्वीट, कहा खुदा न खास्ता मुखालिफत की वजह से भारत जैसी सूरत हाल ना हो। अगर भारत जैसी सूरत हाल हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा। लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन। बिलावल साहब, आप क्या चाहते हैं? भारत में करोड़ों लोगों को गुर्बत में धकेल दिया गया जो आज तक नहीं निकाले जा सके। वफाकी वजीर असद उमर का बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्द अमल, कहा भारत में जो हुआ वो तबाही दुनिया ने देखी। ना ही कराची में कर्फ्यू जैसी सिचुएशन होनी चाहिए, ना ही इंडस्ट्री को बंद करना चाहिए। आप वैक्सीनेशन के ऊपर जोर दें। जहां पे 100% इंडस्ट्री के अंदर वैक्सीनेशन हो गई है, आप उस इंडस्ट्री को खोलें। जो रिस्ट्रिक्शंस आप लाना चाह रहे हैं उसके नतीजे में सिंध की हुकूमत आम आदमी की मुश्किलात में इजाफा करेगी। रोजगार जो है उनका वो बैठ जाएगा। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने सिंध हुकूमत से लॉकडाउन खोलने का मुतालिबा कर दिया। कहते हैं सिंध हुकूमत SOPs पर अमल कराती तो लॉकडाउन की नौबत ना आती। सिंध सरकार को वैक्सीनेशन के अमल पर तवज्जो देने का मशवरा देते हुए कहा सूबाई हुकूमत इंफरादी फैसले ना करे, सनतों को फौरी तौर पर खोला जाए। जो लोग इस्लामाबाद में बैठे हैं वो कराची के ज़मीनी हक़ाइक़ को नहीं समझ सकते। डॉक्टर कैसर PMA के सदर, वो डॉक्टर्स की तर्जुमानी कर रहे थे, वो हेल्थ केयर वर्कर्स की तर्जुमानी कर रहे थे और उनकी मशावरत के बाद ये फैसला किया गया। इस्लामाबाद में बैठने वाले कराची के ज़मीनी हक़ाइक़ नहीं समझते। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की फवाद चौधरी के बयान पर तनकीद, बोले लाहौर में लॉकडाउन लगा तो पीपल्स पार्टी ने कोई एतराज़ नहीं किया। लॉकडाउन के हवाले से वज़ीर आला सिंध ने डॉक्टर फैसल सुल्तान और असद उमर से खुद बात की थी। NCOC ने भी सिंध हुकूमत के लॉकडाउन को मुस्तरद कर दिया। विफाक के ज़ेरे इंतज़ाम तमाम सेक्टर्स को काम जारी रखने की हिदायत।
फजाई ऑपरेशन भी मामूल के मुताबिक जारी रहेगा। रेलवे से भी 70% मुसाफिर सफर कर सकेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी मामूल के मुताबिक काम करेगी। जस्टिस काजी फायज ईसा तबीयत नासाजी की बिना पर अस्पताल मुंतकिल। डॉक्टरों के मशवरे पर निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया। मेडिकल रिपोर्ट तसल्ली बख्श नहीं। जराये के मुताबिक कोरोना के बाद जस्टिस काजी फायज ईसा की तबीयत बेहतर न हो सकी। कौमी सलामती के मुशीर डॉक्टर मोइद यूसुफ के दौरे अमेरिका में तौसी कर दी गई। मोइद यूसुफ के दौरे अमेरिका में 1 हफ्ते की तौसी कर दी गई। डॉक्टर मोइद यूसुफ की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा टॉनी ब्लिंकन से भी मुलाकात मुतवक्के है। डॉक्टर मोइद यूसुफ 5 अगस्त को अमरीकी इंस्टीट्यूट फॉर पीस से खिताब करेंगे। आपका वज़ीर आज़म आपके साथ। इमरान खान आज दोपहर 3 बजे अवाम से बराह रास्त मुखातिब होंगे। वज़ीर आज़म टेलीफोन कॉल्स और सोशल मीडिया पैगामात के जरिए अवाम से मुखातिब होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल मरीम नवाज की सेहत के लिए दुआएं करने लगे। कहते हैं अल्लाह ताला बाजी मरीम नवाज को जल्द सेहत याब करे। अपनी सियासत से जितना सियासी नुकसान वो नून लीग का कर लेती हैं, हमें शायद लंबा अरसा लगे। हम उनकी सेहत के लिए बहुत फिक्रमंद हैं। उन्होंने आखिर हमें 2/3 अक्सरियत भी दिलवानी है। बलूचिस्तान की 10 तहसीलों में नादरा का कोई ऑफिस नहीं है। 14 अगस्त के बाद ऐसा नहीं होगा। चेयरमैन नादरा तारिक मलिक ने ट्वीट में जिला दश समेत 10 नए नादरा सेंटर कायम करने से मुतालिक बता दिया। बलूचिस्तान की खवातीन को नए नादरा सेंटर्स में तरजीही बुनियादों पर मुलाजमतें देने का भी ऐलान कर दिया। महंगाई की चक्की में पिसी आवाम पर एक ही दिन में महंगाई के 2 बार। पेट्रोल ₹1.71 महंगा हो गया। मट्टी का तेल 35 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। डीजल की कीमत में कोई रद्दोबदल नहीं किया गया। LPG की फी किलो कीमत में ₹9.53 इजाफा कर दिया गया। LPG का घरेलू सिलेंडर ₹112.50 महंगा हो गया। कराची के इलाके औरंगी टाउन में कुत्ते के काटने से बच्ची जाँ बहक हो गई। 10 साल अनीसा को 10 रोज कबल कुत्ते ने काटा था। कराची में कुत्ते के काटने के वाकयात में तशवीशनाक हद तक इजाफा होने लगा। तालिबान का कंधार एयरपोर्ट पर रॉकेटों से हमला। अफगान तालिबान ने दावा किया है कि उन्होंने कंधार एयरपोर्ट पर 3 रॉकेट फायर किए हैं। एयरपोर्ट पर हमला अफगान एयरफोर्स की कार्रवाई को रोकने के लिए किया गया। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश ने तबाही मचा दी। खैबर पख्तूनख्वा के नदी नालों में तुग़यानी के बायस दर्जनों मकानात मुनहदम हो गए। लोअर दीर में बच्ची सैलाबी रेले में बहकर जाँ बहक। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग से शाहराहें बंद। दीगर अजला से ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता।